नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में जब से जादूगर एक्टिवेट हुआ है, तब से सारे प्रकरण चल रहे हैं। थैले के बाद अब टी-शर्ट के बहाने खुद के पीआर जुटाने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत मीडिया में सुर्खियां में बने हुए हैं, या फिर उन्हें पता है कि कैसे सुर्खियां बटोरनी है। अपनी योजनाओं को लेकर खुद ही प्रचार करते हैं और फिर मीडिया के सामने उसकी खबर चलती है। सरकारी योजनाओं से सरकार नहीं चलती गहलोत साहब। आपने 5 साल में कितना काम किया है, उसके आधार पर जनता आपको वोट देती है। गहलोत जी, आपकी सरकार इस प्रकार धरातल पर उतरकर जनता से बात आप कर रहे हैं। अगर आपने अपनी सरकार में की होती तो आप विपक्ष में नहीं होते। 5 साल तक तो आपको जनता की याद नहीं आई। पर अब एक तरीके से देखा जाए तो अपने प्रचार-प्रसार में अपनी जो उन्होंने योजनाएँ चलाई थी, उसके प्रचार-प्रसार में वो लगातार दिख रहे हैं। लेकिन अपनी उन योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ था, वो आपने जनता को बताया नहीं, या और बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जनता को पता है। साथ ही साथ हमने मिड डे मील घोटाला भी देखा। उसके बाद हमने पेपर लीक में बाबूलाल कटारा की जो गिरफ्तारी थी वो भी देखी। हमने सारी चीज़ें देखी हैं। लगातार जो भ्रष्टाचार कांग्रेस काल में हुआ, वह जनता उससे परेशान होकर शायद उन्होंने सरकार को बदला था। पर अब कहीं न कहीं जो ट्रेंड होता है 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, वो अब राजस्थान में शायद खत्म सा हो जाए, क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं कांग्रेस खुद की विफलताओं और खुद के समय में हुए घोटालों पर पर्दा डालने में नाकामयाब है। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बताती है कि किस प्रकार से जनता को अपनी ओर लुभाने में, या फिर ये कहें जनता को खुद के ऊपर वापस से विश्वास दिलवाने में कहीं न कहीं कांग्रेस अभी भी नाकामयाब होती दिखाई दे रही है। जनता अभी भी शायद वो भ्रष्टाचार का काल भूल नहीं पा रहे हैं जो कांग्रेस काल में हुआ था। वह चीज़ें जो लगातार कांग्रेस काल में हुई, वह जनता भूल नहीं पा रही है, और शायद यही कारण था कि जाते-जाते जब अशोक गहलोत ने मसालों से भरा थैला बाँटा था, मोबाइल फ़ोन बाँटे थे, स्मार्टफ़ोन जो थे वो बाँटे थे, उसके बाद भी वो जनता को खुद की ओर नहीं ला पाए, या फिर एक तरीके से उस वोट बैंक को खुद में कन्वर्ट नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात ये है कि अशोक गहलोत, जो कि राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, राजस्थान की राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, वह कहीं न कहीं अपना जादू दिखाने में नाकामयाब रहे, या फिर ये कहें कि अब जो उनकी कलाएँ हैं, वह सब समझ चुके हैं, और ये ट्रिक है कि मैजिक इसमें भी अब लोग पकड़ चुके हैं उस जादूगर को, इसलिए वो अपनी कलाएँ ढंग से दिखा नहीं पा रहा। सबसे बड़ी बात, खुद की ही पार्टी के नेताओं के साथ जो अंतर्कलेश चल रहा है अशोक गहलोत का, उस पे भी वो लगातार घिरे रहते हैं। चाहे फिर वो सचिन पायलट वाले मामले में लगातार मानेसर को याद करना हो। सबसे बड़ी बात, आजकल सोशल मीडिया पर कांग्रेस काल की वो पुरानी वीडियोस वायरल हो रही है, जिसमें कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं। पुरानी बातें क्यों करें, नई बातों की भी अगर बात करें तो हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा का जो बाड़मेर दौरा था, हम सबने देखा था किस प्रकार से मेवाराम जैन की और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में ठन गई थी। सबसे बड़ी बात कि जितने भी कांग्रेस नेता हैं, उन सब में कहीं न कहीं सामंजस्य की कमी लगातार हमें देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में अगर चीज़ें सामान्य होती हैं और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ पाती है, जिसकी संभावनाएँ हाल ही ये जितने भी दृश्य हम देख रहे हैं, उसमें तो बहुत मुश्किल लग रही है। पर अगर ऐसा हो पाता है, तो आने वाले समय में शायद कांग्रेस सत्ता में वापसी का विचार कर सकती है। वरना आपको इस बार भी विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा, या फिर ये कहें कि रोटी अब की बार पलटेगी नहीं। और कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात ये है कि भजनलाल सरकार लगातार कार्यरत हमें दिखाई दे रही है। ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला अभी तक सामने नहीं आया है। भर्ती पेपर भी हैं, किसी पेपर लीक की घटना अभी तक सामने नहीं आई है। सबसे बड़ी बात, हम देख रहे हैं कि राज्य में सुशासन की हालत काफ़ी ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि जो भाजपा है, वह एकजुट होकर कार्य करती है। हमने ये भी देखा कि इस प्रकार से जो नेता जिन्होंने अपना विधानसभा में जो अपनी सीटें गँवा दी थी, एक तरीके से चुनाव नहीं जीत पाए थे। राजस्थान के 2 बड़े नेता सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़। एक ने हरियाणा में प्रभारी होते हुए सरकार बनवाई, उसके बाद वे बिहार गए, वहाँ पे भी जो मैनेजमेंट था चुनाव का, वो बहुत ही शानदार करा, और वहाँ भी अच्छी खासी स्थिति में भाजपा आई, और एक तरीके से बहुत बम्पर फाड़ सीटें वहाँ पे भाजपा ने जीती है, कमाल का स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से बंगाल चुनाव में जब शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतते हैं, तो स्पेशल थैंक्स करते हैं राजेंद्र राठौड़ को। वो कहते हैं कि अगर राजेंद्र राठौड़ की
कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं होती तो मैं भवानीपुर से ममता बनर्जी को नहीं हरा पाता। साथ ही उन्होंने धन्यवाद करा बाकी उन नेताओं का भी जो राजस्थान से गए थे। साथ ही साथ कहीं न कहीं उसके बाद मीडिया में एक चीज़ और सर्कुलेट होने लगी कि भजनलाल शर्मा का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। जिन सीटों पर उन्होंने हरियाणा में रैली करी थी, वो भी सारी भाजपा जीती थी। उसके बाद दिल्ली में जो उन्होंने रैलियाँ करी, उसमें भी भाजपा जीती थी और जिन सीटों पर बंगाल में रैली कर आए हैं भजनलाल शर्मा, वह भी सारी की सारी भाजपा के खाते में गई है। तो कहीं न कहीं जो पगफेरे की बात की जाती है, वो काफ़ी शुभ साबित हुआ है भाजपा के लिए, भजनलाल शर्मा का सारे चुनावों में। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस दीवार को कैसे भेद पाती है। क्या कांग्रेस एकजुट होकर कमाल दिखा पाएगी? सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस के 2 सबसे बड़े नेता हैं, उनके बीच में जो सामंजस्य नहीं बन पा रहा है या फिर कहें कि वो गणित नहीं बैठ पा रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, वो किस प्रकार से बैठती है और किस प्रकार से ये दोनों मिलकर सरकार बनाने में कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचाते हैं या फिर खुद को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में कांग्रेस का नुकसान कर देते हैं। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा, आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव ही बताएँगे। पर आप क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए